पिछले ही वीडियो में बताया था कि नवरात्र में यदि माँ के पहले किसकी पूजा करनी है, माँ के बाद किसकी पूजा करनी है, ये दोनों चीज़ अति आवश्यक होता है। तो यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो फिर से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले माता की पूजा करने से पहले भैरव जी की अनुमति ली जाती है। यदि आप लोग वैष्णो धाम गए होंगे तो जानते होंगे कि वहाँ पहले देवी की पूजा से पहले भैरव जी का एक स्थान बनाया गया है, जहाँ पहले पूजा कर लेंगे तब वैष्णो माता के यहाँ जाने देते हैं। उसके तत्पश्चात वैष्णो माता का जब दुर्गा जी का पूजा करने के बाद कहा जाता है कि यदि आप पे कोई भारी संकट है, विपत्ति है, तो माता को प्रसन्न करने के लिए उसके बाद हनुमान जी का पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया तो आप लोग करते ही होंगे हनुमान चालीसा का पाठ माता की पूजा के बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है और कहा जाता है कि भाग्य पलट जाता है इस चीज़ से। नवरात्र में यदि एक चीज़ 9 दिन आप करें, माता की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा आरती करें, तो कहा जाता है कि अगर आपके हाथ की रेखा में भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, वो भी चीज़ खत्म हो जाती है। तो यदि आप लोग की कोई ऐसी मनोकामना हो, मन इच्छा हो, या फिर से आपके घर में तरह-तरह की परेशानियाँ हो, बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी नहीं मिली, छोटी नौकरी के लिए आप लोग को परेशान होना पड़ता है, इधर-उधर आप लोग परेशान होते हैं, कोई ऐसे दिन नहीं है जहाँ आप लोग को डॉक्टरों का फेरा नहीं लगाना पड़ता है। जीवन में देखिए दोस्तों, हज़ार तरह की समस्याएँ होती हैं, ये तो मैं आप लोग को अपने तरफ से बताती हूँ कि ये समस्या, वो समस्या। कुछ ऐसी छोटी-छोटी समस्या होती हैं जो लोगों के मन में दबी होती हैं। इससे क्या होता है, घर में पूरा नेगेटिवता भरा रहता है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, उपला होता है ना, उपले पर गूगल रख के, गूगल या फिर धूप भी आप लोग रख सकते हैं। बस ये चीज़ चाहिए कि उससे आप लोग धुआँ उठे, और वो चीज़ लेकर के आप लोग अपने पूरे घर में किसी और दिन नहीं तो मंगलवार और शनिवार को रोज़ इसी नवरात्र से शुरू कीजिए और घुमाया कीजिए। दोस्तों 1 महीने यदि आप लोग ये लगातार कर लिए ना, निश्चित रूप से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो आप लोग का रोना जो होता है ना कि गिरा रहता है घर में आने के बाद, घर आगे से देखने पर लगता है उदास जैसा, आप लोग स्वयं फ़ील कीजिएगा मैं जो बात बता रही हूँ। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आप लोग करके देखिएगा, फिर वीडियो मेरा यहीं पे है, हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पे क्या असर पड़ा। इतना अच्छा उपाय, और जो मैं उपाय समृद्धि आप लोग को बताती है, ये पुरखों द्वारा बनाया गया बताती है। पुरखों द्वारा सुने होंगे कि वो लोग उन लोग के यहाँ हमेशा धुआँ वगैरह होता है। धुआँ में एक ऐसी शक्ति होती है दोस्तों कि जिससे सारी नेगेटिव या काली शक्ति जो होती है उसमें लिप्त होकर के ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गूगल या धूप का यदि या कपूर ही जला करके, लोबान जला करके, यदि आपको घर में तमाम तरह की परेशानियाँ हैं, तो अपने घर में ये धूनी देना शुरू कर दें। एक सबसे बड़ा उपाय मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में वास्तविक रूप से बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप लोग को ऐसी इच्छा हो जाती है कि मतलब जीने की भी इच्छा नहीं रहती है, तो भाग्य करवट ले सकता है इसी नवरात्र। बस आप लोग सावधानी से जो मैं चीज़ बताती हूँ उसको ध्यान से सुनिए, वीडियो स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि स्किप करने के बाद आप लोग को कोई उपाय ही नहीं बता पाती हूँ, सुन पाते हैं तो फिर करेंगे कहाँ से। और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बताया कि 9 दिन आप लोग को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो इसके बाद से आप लोग जिस दिन दशहरा होता है, कहा जाता है कि राम जी की पूजा होती है, खूब अच्छे से राम जी की पूजा कीजिए, वस्त्र वगैरह मिष्ठान चढ़ा करके सब कुछ कीजिए। इसके बाद से बूंदी के लड्डू के कुछ डिब्बे लीजिए और 7 हनुमान चालीसा लीजिए और मंदिर में पहुंच जाइए। 7 डिब्बा ले लीजिए। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि 1-1 किलो का, 5-5 किलो का, ऐसी कोई बात नहीं। छोटा-छोटा जिसमें 2 ही लड्डू भरा रहा है, और मंदिर में जा कर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके और वहीं खड़े हो जाइए। बहुत लोग पूजा पाठ करने आते हैं, आप अपने हाथ से 1 डिब्बा मिठाई और वो हनुमान चालीसा दीजिएगा। दोस्तों आपकी जो भी परेशानी होगी, समृद्धि का वीडियो यहीं पे है। दशहरा के दिन यदि ये उपाय करते हैं, दशहरा के दिन बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जीवन में परिवर्तनशील हो जाती हैं। क्योंकि उस दिन कहा ही जाता है कि लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान पृथ्वी पर उतरे थे, और उस दिन से ही लोगों का कल्याण भी हुआ। तो यदि उस दिन यदि आप लोग कोई उपाय करते हैं तो कहा जाता है कि शीघ्र फलीभूत होता है, और अगला नवरात्र आने से पहले आप लोग की जो भी समस्या होगी दोस्तों खत्म हो जाएगी। इसलिए दशहरा के दिन यदि आप लोग ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके उन्नति के मार्ग बन जाएंगे और आपकी जो भी परेशानी होगी खत्म होगी।
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे यदि आप लोग चाहें तो एक झंडा, नारंगी कलर का झंडा चढ़ा करके और अपने छत पे दशहरे के दिन लगा दीजिएगा। इससे कहा जाता है कि रोग, दुःख, दोष, बीमारी या फिर ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होता है वो आपके घर पे नहीं पड़ता है। किसी की काली छाया या फिर जादू टोटका लोग करा देते हैं, जो कि बाहर से आता है, तो वो चीज़ें आपके घर पे बेअसर हो जाती है। तो यदि आप लोग संभव हो तो नारंगी रंग का झंडा चढ़ा करके उसको ले आ करके, और जितना ऊंचाई हो, कम से कम 1.25 फुट हो, उससे ऊंचा अपने घर में सबसे जो ऊंचा आपके घर का छत हो उस पे आप लोग लगा दीजिए दोस्तों। ये उपाय करने के बाद आप लोग को समृद्धि को जरूर बताइएगा कि आप लोग को परिणाम क्या मिला, क्योंकि ये उपाय जिन लोगों ने किया है 100% उनके सामने परिणाम आया है। तो बेझिझक आप लोग दशहरा के दिन ये उपाय कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। वीडियो कैसी लगी एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं।